दे दे तू किनारा रब्बा वे। आज मुझे बहुत मजा आया। आपको पता है मैं बहुत टाइम के बाद इतना हंसी। आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। मुझे तो हैरत है कि आपको कैमरे के बारे में इतनी सेंस कैसे है। देखिएगा आप हमारी फील्ड में बहुत आगे जाएंगी। अरे माजिद भाई ये सब बात की बात, फिलहाल आप इन्हें इब्तदाई चीजें बताएं। हाँ ये ठीक है। देखिए आर्ट की कोई भी किस्म हो, उसे सीखने के लिए इंसान में टैलेंट होना चाहिए, जिसे नेचुरल टैलेंट कहते हैं। उसके बाद ही कोई टेक्निक सीखी जा सकती है। हाँ ये ठीक बात कही आपने। काफी वक्त गुजारा है इन्होंने इस फील्ड में, लेकिन ये कोई काबिल फख्र बात नहीं है। क्या मतलब? मेरा मतलब है ये जो अरसा है जिसे हमारी जुबान में एक्सपीरियंस कहते हैं। जी जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफी अरसा गुजरने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाए, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम अरसे में बड़े बड़े काम कर गए। ऐसा क्यों? खैर ये एक लंबी डिस्कशन है। आप इतना समझ लें कि जो लोग इस काम को जुनून समझते हैं वही आगे बढ़ सकते हैं, और ये खूबी मैंने आजाद में देखी है। वाकई? नहीं है ये बस वैसे ही। मेरा ख्याल है चाय हो जाए। हाँ प्लीज। हाँ जरूर। वेटर 3 चाय ले आना। अब उस कमिटमेंट को पूरा करने का वक्त आ गया। बोले मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ज़ारा से शादी करनी होगी। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा। दे दे तू किनारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो ताबीर? ताबीर बोलो भी। आप बताएं, खैरियत से फ़ोन किया? बस तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया था। आप आए नहीं अमर? वो थोड़ा काम में बिजी था। अमर मैं आज ही वापस आना चाह रही थी, लेकिन अबीर की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? वो स्टमक प्रॉब्लम है। जैसे ही उसकी तबीयत बेहतर होती है मैं आ जाऊंगी। चलो ठीक है, मेरी तरफ से पूछना उसे। और क्या? कुछ नहीं, अच्छा होगा अगर तुम जल्दी वापस आ जाओ। जी अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? फिर कहाँ है वो? अपनी दुनिया में।
क्या मतलब? किस्मत में नहीं थी, अपनी दुनिया बसा ली उसने। शादी हो गई उसकी? वेरी सैड। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें भी मेरा मानना है कि दो प्यार करने वालों के बीच में एक ही फरीक प्यार करता है, दूसरा सिर्फ तस्लीम कर रहा होता है। उसकी खुशी में खुश होना ही असली मोहब्बत है। तुम्हारी और मेरी लाइफ स्टोरी कितनी मिलती जुलती है। क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? उदास हो गए उसके नाम से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लग तो रहा है। मैंने तो उसकी परवाह करना ही छोड़ दी। जो बेवफा हो उसके लिए दिल जलाने का क्या फायदा? क्यों? क्यों क्या मतलब? जब किसी को आपकी परवाह ही नहीं तो आपको क्या पड़िया उसके लिए अपनी जिंदगी खराब करने की? ये आपकी अपनी राय है, आप बेहतर समझती हैं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, भला मैं क्या कह सकता हूँ? अगर कोई शख्स आपको मुसलसल नजरअंदाज कर रहा हो, वो आपको अपनी जिंदगी से निकाल ही चुका हो, तो किसी ऐसे शख्स के लिए अपनी जिंदगी अजाब करना अक्लमंदी है। इसका तो मतलब आपको उससे मोहब्बत ही नहीं। आप मोहब्बत तो क्या समझती हैं? ये बाकी चीजों की तरह गिव एंड टेक नहीं होता। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ये लाजमी नहीं है कि वो भी आपसे प्यार करे। बिल्कुल, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसको भी चाहिए वो भी इजहार मोहब्बत करे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काफी मुख्तलिफ है। खैर, हम इस बारे में बाद में तफसील से बात करें। चलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लो, यखनी पी लो। अरे बेटा, यखनी? उसका तो पेट आगे खराब है। अम्मी, मैंने सोचा एनर्जी आ जाएगी। देख लो बेटा। कुछ नहीं होता अम्मी। अच्छा, चलो इसकी दवाइयों की लिस्ट मुझे दे दो, मैं लेती आऊं। वो तो मैंने ले ली थी। ले ली थी? कब? जी अम्मी, वो मैंने हॉस्पिटल से ही ले ली थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। अभी ये सब क्या है? क्या पूछ रही हैं आप? तुम इस हद तक चली जाओ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो काम कर रह गई। सोचा है अगर अम्मी वहां होती तो उन पर क्या बीतती। अभी गलती हो गई है मुझसे। गलती? गुनाह है अबीर। तुम अपना सब कुछ गवा बैठी हो। औरत के पास होता ही क्या है? बस करते यहाँ पे। अगर अम्मी को पता चल जाता तो जीते जी मर जाती। कौन है वो? बताओ मुझे।
हमारा राब्ता फेसबुक पर हुआ था, फिर हम मिलने लगे थे। मुझे अच्छा लगा था वो। उसने मुझसे शादी के वादे किए थे, कसमें खाई थी। क्या अल्लाह, कितनी नादान लड़की हो तुम। तुमने एक बार नहीं सोचा जो शादी से पहले यहाँ तक जा सकता है? अब कैसे करेगा शादी तुमसे? पता नहीं कैसे मैं उसकी बातों में आ गई। बहुत पछता रही हूँ मैं। आप भी, मेरे से गलती हो गई है। पछतावा? ये बताओ इस नुकसान की तलाफी कैसे होगी? सिर्फ सॉरी या पछतावे से ये घाव नहीं भरेंगे अबीर। ये माथे का एक कलंक है। इस्मत औरत का कीमती जेवर होता है और इसे तुम खो चुकी हो। कहाँ है वो जो तुमसे शादी करना चाहता है? अव्वल तो वो अब तुम्हारे राब्ते में ही नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। बोलो कहाँ है वो? अबीर मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए। सही कह रही है आप, उसका नंबर बंद है। वो घर भी छोड़ के चला गया। क्या फायदा रोने का अबीर? ये तुमने क्या कर दिया है? आप भी मुझे माफ कर दे। बस अब जो फैसला हम करेंगे वो तुम्हें हर हाल में कबूल करना होगा, समझी तुम? क्या मतलब है? मतलब कुछ नहीं। अब तुम्हें फौरन शादी करनी है। उस लड़के पर तो तुम फातिहा पढ़ लो। उससे शादी करनी होती तो राब्ता ना खत्म करता, घर ना बदल लेता अपना। खुदा के लिए बीर अब कोई और गलती मत करना। अम्मी को मजीद अजाब में मुब्तला ना करना तुम। क्या कह सकते हो? इस मसले से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैंने एक फैसला कर लिया। तो फिर बताओ, सारा के साथ कैसा वक्त गुजरा? बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं देख रही हूँ वो तुम्हारी तरफ माइल हो रही है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। वैसे आजान, मेरी मानो तो तुम सारा से शादी कर रहे हो। लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, कच्चे इरादों की और बहुत जल्द माइल हो जाने वाली, है ना? मुझे कोई खास तजुर्बा नहीं है। लड़कियों से दूर रहते हो क्या? दूर नजदीक की कोई बात नहीं है, बस घर की कुछ जिम्मेदारियां और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ कर दिखाने की धुन। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? मैं बन रहा हूँ? हाँ, शायद कुछ बन रहे हो, मगर कुछ शरीफ भी हो। मेरा मतलब है कि आपको राय काम करने का पूरा हक हासिल है। अरे आई एम जस्ट किडिंग। तुम अच्छे हो तभी तो तुम पे भरोसा किया है। ये लो, ये रख लो। ये क्या है? चेक है। लेकिन आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? मैंने कहा था ना कि अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। बस तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना। जैसा जैसा मैं कहूँ तुमने वैसा ही करना है। और अब प्लीज कोई आइडियलिस्टिक सी स्पीच मत करने लग जाना। मैं बहुत जल्द तुम्हारी मदर से भी मिलूंगी, और अब तुम्हारे घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं। और जानते हो, इस सब के बदले में सिर्फ और सिर्फ तुमसे एक फर्द की खुशी की जिम्मेदारी मांग रही हूं। रख लो ये। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? ऑनेस्टली मैं तो कोई भी फैसला नहीं कर पा रही।
बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। क्या मतलब? फ्राइडे का टाइम दे दिया सबको? सबको? क्या मतलब है आपका? भाई निकाह हाँ होगा, एक तो और लोग होंगे, कुछ तो होगा ना। मैं कैसा अजीब सा निकाह है ये। जिनका निकाह होना है वो दोनों तो एग्री है नहीं। वैसे मैंने तो बहुत गौर कर लिया है, कर लो तुम ये निकाह, अच्छा ही रहेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं फहद के कातिल के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? वो कातिल नहीं है, ये सिर्फ एक हादसा था। जो भी था अम्मी, मेरे दिमाग से तो नहीं निकल सकता ना। मैं नहीं भुला सकती हूँ वो वक्त। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या सोचती हो? कुछ नहीं, बस मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैंने अमर से शादी ना की तो ताबीर तो इसी तरह मॉम के सीने पे मूंग दलती रहेगी। ठीक कह रही हो तुम। रुबाब ने ताबीर को कभी कबूल ही नहीं किया और ना ही आइंदा सारी जिंदगी करेगी। अगर मैंने ऐसे वक्त में भी मॉम की हेल्प ना की तो वो तो डिप्रेस रह के अपना बुरा हाल कर लेगी। वाकई रुबाब को इस वक्त तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, वरना वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। काश फहद से मेरी कोई औलाद हुई होती तो मॉम का उसी से दिल लग जाता, वो अपने आप को इतना अकेला तो महसूस ना करती ना एटलीस्ट। तो अब हो जाएगी औलाद। मम्मी कैसी अजीब सी बातें कर रही हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब शादी हो तो बच्चे भी हो जाते हैं। फहद से भी तो मेरी शादी हुई थी, तब तो कोई बच्चे नहीं हुए। अल्लाह के कामों को कौन जान सकता है? तुम सिर्फ हौसले से काम लो। सारा मैंने बहुत कोशिश की है अमर को पाने की, लेकिन अगर वो मेरी किस्मत में ही नहीं तो कब तक भागती रहूंगी उसके पीछे। नजो, ये जरा प्याज तो काट दे, मेरी आंखों से पानी बहुत बहता है भाई। तो मेरी आंखों का पानी कौन सा सूख गया चाची? मुझे भी ना बड़ी चिढ़ है प्याज से, आंखों से बारिश होने लगती है आंसुओं की। वैसे काम न करने के ना बड़े बहाने हैं तेरे पास। नहीं चाची, वो मुझे काम करने से इतराज नहीं है, वो देख रही है ना कि मैं पढ़ रही हूँ, इम्तिहान भी तो सर पे खड़े हैं। जिस तरह तू पढ़ रही है ना, मुझे तो सचमुच खतरा है कहीं तू पास ही ना हो जाए। चाची दुआ देनी है ना तो मेरे ब्याह की दें, इम्तिहान तो मैंने पास कर ही लेना। वो ना चाची, मैंने कमरे में गिरी हुई देखी थी तस्वीर, तो मैंने अपने पास रख ली, सोचा थोड़ी देर बाद रख दूंगी। तू सचमुच इतना पसंद करती है अजान को? जी चाची, लेकिन पता नहीं वो मेरी तरफ देखता ही नहीं है। क्या उसके दिल में कोई और लड़की है? अब तुझे क्या बताऊं, अजान अपनी फुप्पो की बेटी को पसंद करता था और हम सब की भी ख्वाहिश थी कि वो इस घर की बहू बन जाए, लेकिन अजान की फुप्पो ने ना अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दिया। तब से मेरा बेटा मजनू बना फिरता है। नजो, अब तू ही है जो
उसे ताबीर की यादों से निकाल सकती हूँ। हाँ चाची, क्यों नहीं। ज़ारा, कहीं जा रही हो? हाँ, मैं जा रही थी। तुम्हें कुछ कहना था क्या? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन शायद कुछ कहने या सुनने को बचा नहीं। क्या मतलब? मामा ने ऐसे मोड़ पिला के छोड़ा है जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता, और मुझे लगता है कि तुम्हारी भी यही कैफियत है। क्या ख्याल है? मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। अपना आप बहुत बेबस सा लगने लगा है। बहुत परेशान हूं मैं। तो क्या मैं तुम्हें खुश लग रही हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। जिंदगी कभी कभी इंसान के साथ ऐसा खेल खेलती है कि उसे ना चाहते हुए भी उसका हिस्सा बनना पड़ता है। और पता है, इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए कभी कभी ऐसे फैसलों पर समझौता करना पड़ता है जो वो कभी भी नहीं करना चाहता। मैंने भी जिंदगी जीने के लिए हालात से समझौता कर लिया है। तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा कि तुम भी कर लो। सारा ने मामा का फैसला तस्लीम कर लिया। बहुत ही सादा लड़की है, अच्छे दिल की। क्या हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है। ये की ना बात भाई, तुम्हारा तो बम्पर प्राइस निकल आया और तुम हो के नखरे कर रहे हो। नखरे नहीं कर रहा माजिद भाई, नखरे नहीं कर रहा। असल बात तो ये है कि मैं ताबीर को नहीं भूल पा रहा। जिससे भी मिलूंगा आधा अधूरा बटा हुआ। ओहो, एक लड़की गई दूसरी आ गई, ये जिंदगी है भाई। माजिद भाई, बात कुछ ये है कि मैं आपको नहीं समझा सकता। उसकी बातें। ओहो यार, तुम्हें कब समझ आएगा कि उसने घर बसा लिया अपना, तुम्हें छोड़कर एक अमीर आदमी से शादी कर ली है। अब तुम्हें भी अमीर लड़की मिल गई है, तुम भी वही करो जो उसने किया था। लेकिन तुम्हारे अंदर कभी रांझा निकल आता है, कभी मजनू। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो, माजिद भाई के पास? अच्छा, ठीक है, मैं कुछ देर में पहुंचता हूँ। खुदा हाफिज। माजिद भाई, मुझे जाना होगा, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ताबीर बेटा, पानी का गिलास पकड़ाना। ताबीर बेटा, पानी का गिलास पकड़ा दो। जी अम्मी। ये अभी बहुत कमजोर हो गई है, बिस्तर से ही लग गई है, हत्ता कि इसको ड्रिप्स भी लग गई हैं, इलाज भी हो गया है। बेटा, उससे कहो कि जरा चले फिरे। जी अम्मी, डिहाइड्रेशन हुई है, एक आध दिन तो लगेगा। ये पहले भी बीमार होती थी, मगर इस तरह नहीं। ये लड़की बिल्कुल ही अपना ख्याल नहीं रखती। इस बार वॉमिटिंग ज्यादा हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि
अबीर कॉलेज ना जाने का बहाना ढूंढ रही हो? क्या कह रही हैं अम्मी? वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ अहमद से बात हुई? वो कब आ रहा है? जी बात हुई थी, कह रहे थे जैसे ही फुर्सत मिलती है चक्कर लगाएंगे। चलो बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अम्मी आप मेरे लिए दुआ करें। बेटा, माँ हमेशा बच्चों के लिए दुआ ही करती है। माँ का औलाद की तरफ देखना ही दुआ होता है। अम्मी मैं कुछ और कह रही हूँ। अच्छा मेरी जान, मैं तो हर लम्हा तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी गोद भरी करे, तुम मुकम्मल हो जाओ और अल्लाह मेरी बेटी की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। चल मैं ये दवाइयाँ रख कर आ जाऊँ। ये अमर फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहा? इतनी देर हो गई है। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। अरे वाह, क्या रूप निकाला है मेरी बहन ने। बस करो, फजूल बातें कर रही हो। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। अम्मी, खाला, देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही ज़ारा। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी बच्ची को। नया सफर मुबारक हो, सदा सुहागन रहो। ज़ारा, रोना कैसा? तुम कौन सा रुखसत होकर जा रही हो? यहीं तो रहना है। मुझे लगता है ज़ारा ने अभी तक इस फैसले को ज़हनी तौर पर कबूल नहीं किया। ये क्या कह रही हो? ज़ारा समझदार है, अच्छे बुरे की तमीज है उसे। बुरा कौन? अभी किस बहस में पड़ गई आप? अच्छा, अब हमारी डिस्कशन भी आपको बुरी लग रही है? मुझे इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अजीब सी कैफियत है मेरी। मेरा सर फट रहा है दर्द से इस वक्त। कॉफी बनवा दूं ज़ारा? मेरा सच में किसी चीज का दिल नहीं कर रहा सारा। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ूं और भाग जाऊं यहां से। ज़ारा, संभालो खुद को जैसे मैंने अपने आप को संभाला। तुम्हारे और मेरे केस में बहुत फर्क है। तुम्हें उसे भूलने को कहा जा रहा है और मुझे उसे अपनाने को कहा जा रहा है। मेरे सामने बार बार फहद का चेहरा आ रहा है। ज़ारा बेटा, अपने पास्ट को भूलकर फ्यूचर पर फोकस करो। सारा तुम समझाओ इनको।
सहारा, तुम ही तो कहती थी कभी कभी बहुत सी चीज़ों को ना चाहते हुए हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और अब अपने कहे पर अमल करने का वक्त है। जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? पता तो है तुम्हें। अच्छी बात है, तुम्हें ज़रूरत भी थी जॉब की। पापा कहाँ है? वो अबीर की दवाइयाँ लेने गई हैं। अबीर की दवाइयाँ? क्या हुआ है अबीर को? उसकी तबीयत खराब है। अजान, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ तो करो ना। बहुत दावे करते थे ना तुम मुझसे मोहब्बत के। आज अचानक पुरानी बातों को दोहराने का क्या मतलब? बातें ही तो याद रह जाती हैं। हाँ, यादें तो जिंदगी की हमसफर होती हैं। आज पता चलेगा कि तुम्हारी नजर में मेरी क्या अहमियत है। क्या पहेलियां बुझा रही हो? खुलकर बात करो ताबीर। मैं चाहती हूँ तुम अबीर से शादी कर लो। क्या तुम होश में तो हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ अजान। लेकिन क्यों? मैंने वीर को हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा है। देखो अजान, मैं तुम्हें अपना समझ के कुछ बताने जा रही हूँ। क्या? तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ तुम इस मोड़ पर भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, लेकिन मैं अबीर से शादी नहीं कर सकता। हाँ, मैं उस शख्स तक जरूर पहुंचूंगा जिसने अबीर को इस हाल में पहुंचाया। उससे क्या होगा अजान? उसने जो झूठ बोले हैं उसे सच साबित करने होंगे। अगर वो इतना अच्छा होता तो अबीर को छोड़कर ना जाता। तभी बाज़ औक़ात लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाना पड़ता है, झंझोड़ना पड़ता है। हो सकता है कि उसको अपनी गलती का एहसास हो और वो अबीर को अपना ले। हम मफरूजों से नहीं बहल सकते, आंखें खोलकर हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। ताबीर, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? कोशिश कर रही हूँ। देख रही हूँ इंसान के कौल और फिल में कितना तजाद होता है। तुम्हारे सोचने का अंदाज ठीक नहीं है। शायद पहली बार मैं ठीक सोच रही हूँ। ताबीर, मेरा यकीन करो, मैंने उसे कभी इस नज़र से नहीं देखा। तुम हम दोनों को एक नई मुश्किल से दो चार करना चाह रहे हो। हम दोनों कैसे एक दूसरे को कबूल करेंगे? वक्त सब कुछ करवा देता है। बोलो हाँ या ना। समझने की कोशिश करो ताबीर, तुम जिद क्यों कर रही हो? ये मामला पसंद नापसंद से बढ़ गया है। उसकी जिंदगी का सवाल है। इज्जत दाव पे लगी हुई है हमारी। तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? मैं समझ रहा हूँ, मुझे सोचने दो। इनकार करने का मुहज्जब तरीका है ना? जो मर्जी समझ लो, मगर मुझे कुछ वक्त चाहिए। और मेरे बारे में इतना नेगेटिव मत सोचो यार, प्लीज। कम इन। अहमर, कहाँ थे तुम? कितनी देर से हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब बात हो गया। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों में से कोई भी ताबीर से इस निकाह का जिक्र नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि ये बात छुप नहीं सकती, लेकिन मैं खुद किसी मुनासिब वक्त में उसे सब बता दूंगा। हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर वो रिएक्ट करेगी तो उसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी। मैं उसे खुद हैंडल करूंगा। आप उससे इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी? इतना डरते हो उससे? बात डरने की नहीं है मामू। लग तो यही रहा। मर्द बनो, उसे खुलकर बता दो। इतने बुज़दिल कब से हो गए हो तुम? ये वक्त इस बहस का नहीं है। एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं, मैं ताबीर को नहीं छोड़ूंगा। हाँ,
आने वाले वक्त के बारे में कोई क्या कह सकता है? अब क्या कह रही है मामा? खाला प्लीज छोड़ दें इन सब बातों को। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे वहशत हो रही है। ज़ारा, तुम क्यों फील कर रही हो? बेहतर है कि ये सब बातें अभी क्लियर हो जाएं। और ये सब बातें अभी क्लियर हो गई हैं। ताबीर मेरे साथ ही रहेगी। ये वक्त इन बातों का नहीं है। मौलवी साहब को देखें वो आए हैं या नहीं आए। चलो अनवर। अनवर, दे दे तू किनारा रब्बा वे